के मामा कट बोल। कट कैमरा एक्शन। खाकी वर्दी की लालच में नकली डायरेक्टर का रोल तो मैं कर रहा हूँ, पर सारा एक्शन बोलते ही अंदर का डायरेक्टर जाग गया। क्या फीलिंग आई यार भांजे, तूने जो फील किया ना उसी को बोलते हैं सिनेमा। सिनेमा। क्या आपने कभी उस एक सीन या सीक्वेंस के बारे में सोचा है जो फिल्म देखने के कुछ दिनों के बाद भी आपके दिमाग से नहीं उतरा? ऐसा क्यों होता है? एक फिल्म आपका दिमाग कैसे खा सकती है? हम बार बार उस पर वापस क्यों आ जाते हैं? हो सकता है कि उस सीन में कुछ ऐसा हो जो इतना व्यक्तिगत हो। सिनेमा ऐसा कैसे करता है? ऐसा क्या है जो इसे अन्य कला रूपों के बीच में अपवाद बनाता है? और हम सिनेमा क्यों देखते हैं? तो हेलो, नमस्ते, नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल में, जहाँ आज हम बात करेंगे व्हाई वी वॉच सिनेमा। मनुष्य सभ्यता की शुरुआत से ही मनोरंजन के विभिन्न तरीकों की खोज करता रहा है और सिनेमा ऐसी ही एक खोज है। रोटी, कपड़ा और मकान की पूर्ण व्यवस्था हो जाने के बाद से मानव को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत रही है वो है मनोरंजन। और मनोरंजन को पाने के विभिन्न तरीकों में एक तरीका कहानियां सुनने और सुनाने का भी रहा है। मानव कहानियों के प्रति सदा उत्सुक रहा है और तकनीक के साथ साथ चलचित्र या फिल्मों के माध्यम से कहानियां दिखाई भी देने लगी। मैं सिनेमा को महज मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि एक कला का रूप मानता हूँ। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, हमें उन स्थानों पर ले जा सकते हैं जहां हम पहले कभी नहीं गए, या उन असाधारण चीजों पर विचार करने पर मजबूर करते हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखी है। मेरा मानना है कि सभी माध्यमों में सिनेमा सबसे समृद्ध है। इसमें संगीत का आनंद, छवियों की दृश्य सुंदरता और अभिनय का चमत्कार होता है। और जब ये सभी कारक एक साथ मिलते हैं और इसके अलावा फिल्म भी बहुत अच्छी बनती है तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलती है एक ऐसी कला जो उत्तेजक होने के साथ साथ एक ही समय पर अद्भुत भी होती है। फिल्म निर्माण की कला अत्यंत कठिन है। क्रेडिट पर एक नजर आपको बताती है कि किसी भी फिल्म में सैकड़ों लोग और लाखों डॉलर खर्च हुए हैं। निवेशकों से लेकर संपादकों तक, डिस्ट्रीब्यूटर्स और भी बहुत कुछ तक, कितने लोगों का योगदान एक सिनेमा को पूर्ण करता है। सिनेमा समाज के लिए एक दर्पण के रूप में कार्य करता है जो उसकी खुशियों, संघर्षों और जटिलताओं को दर्शाता है। फिल्मों के माध्यम से हम ऐसी कहानियां देखते हैं जो हमारे अपने अनुभव से मेल खाती हैं, हमें जुड़ाव और समझ का एहसास कराती हैं। यह अलग अलग संस्कृतियों, उनके जीवन शैली और मुद्दों को चित्रित करता है, दर्शकों की सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देता है। कई फिल्में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को संबोधित करती हैं, देश की वास्तविकता की जांच, गरीबी, भेदभाव और असमानता जैसे विषयों पर प्रकाश डालती हैं। सिनेमा का मूल स्वभाव लोगों का मनोरंजन करना, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर उन्हें आनंदित करना है। युद्ध के समय जब राष्ट्र एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसी वक्त सिनेमा लोगों को एक साथ बांध रहा था। कई फिल्मों ने ऐतिहासिक अपराधों का चित्रण करके जागरूकता बढ़ाने और बदलाव को प्रेरित करने में मदद की है। सिनेमा में हमारी मान्यताओं और मूल्यों को आकार देकर संस्कृति को प्रभावित करने की शक्ति है, जो अक्सर कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। सिनेमा में लोगों को वास्तविकता से दूर करने की क्षमता होती है, भले ही वह केवल कुछ ही घंटों के लिए क्यों न हो। लेकिन मेटाफोरिकली समझे तो सिनेमा हमेशा वास्तविकता से दूर करना नहीं है, बल्कि सिनेमा एक अलग ही वास्तविकता है। सिनेमा एक हकीकत है। एक कला का रूप केवल तभी जीवित रह सकता है जब वो लोगों और उनके समाज के वास्तविक जीवन को प्रभावित करता है। सिनेमा अकेले और निराश लोगों में जान फूंकता है। यह मरे हुए लोगों में भावनाओं को जगा सकता है। यह भय, क्रोध, खुशी, उदासी, ईर्ष्या, शर्म और कभी कभी घृणा पैदा कर सकता है। मानवीय भावनाएं इतनी जटिल हैं कि उन्हें स्वयं अनुभव करने के अलावा अन्य तरीकों से नहीं समझा जा सकता। लेकिन सिनेमा में किसी भी गहरे अंधेरे कोने को छूने की शक्ति होती है। हर किसी का अपनी धारणाओं के कारण वास्तविकता से जुड़ने का अलग अलग तरीका होता है और इसके कारण हजारों लोगों द्वारा देखा गया एक सिनेमा लोगों पर हजारों अलग अलग प्रभाव डालता है। सिनेमा समाज के प्रतिबिंब और प्रभावक दोनों के रूप में कार्य करता है, परिवर्तन को प्रेरित करता है और संस्कृति को आकार देता है। इसमें बातचीत को बढ़ावा देने, धारणाओं को चुनौती देने और भावनाओं को जगाने की अद्वितीय क्षमता होती है। तो अब सवाल आता है कि हम फिल्में देखते क्यों हैं? तो मैं फिल्में देखता हूँ इस टॉर्चरिंग रियलिटी से दूर जाने और कुछ ब्यूटीफुल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का हिस्सा बनने के लिए। मैं फिल्में देखता हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, बल्कि हम चाहते थे कि दुनिया वैसी हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं फिल्में इसलिए भी देखता हूँ क्योंकि ये मुझे मेरे डिप्रेशन से बाहर निकालता है। इससे मुझे एहसास होता है कि ठीक ना होना भी ठीक है। मेरे लिए फिल्में देखना कोई टाइम पास नहीं है, बल्कि किसी के डायरेक्शन, राइटिंग और एक्टिंग को समझना है। मैं फिल्में देखता हूँ क्योंकि ये हमें सिखाती हैं कि कैसे इस कठोर दुनिया में चेहरे पर मुस्कान और दिमाग में प्रसन्नता लिए कभी न हार मानने वाले जज्बे के साथ जिया जाता है। मैं फिल्में देखता हूँ क्योंकि मैं उन सभी पात्रों को जीना चाहता हूँ, क्योंकि इस एक जीवन में एक व्यक्ति द्वारा इतने अनगिनत पात्र जीना नामुमकिन है और सिनेमा ही इसे मुमकिन बनाता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के मैं इस प्रेजेंटेशन को विराम देना चाहूंगा। उम्मीद है आपको ये पसंद
आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज हिट द लाइक बटन और लगे हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और इस पर आपके क्या विचार हैं कमेंट में जरूर बताइए। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।